हेलो गाइस, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं बेटा प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप बेटा जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो। तो आज हम देखेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम बनी कैसे, आई कैसे, उसके बारे में आज ज़रा हम देखते हैं। बेटा मैं आपको उससे पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं, जैसे कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। ये बात आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। और ये तो आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता होगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। बेटा मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास इस तरीके से, ठीक है भाई, और मान लीजिए बेटा ये है ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी। और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कहने का मतलब ये है कि बेटा जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो h की वैल्यू क्या है बेटा, c। तो c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, b। b कितना है बेटा, a का स्क्वायर, और p कितना है, b, तो b का स्क्वायर। तो चाहो तो आप ये प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो बेटा बस हमें यही प्रूव करना है आज। तो बेटा प्रूव कैसे करोगे, आप क्या कीजिए बेटा, एक स्क्वायर बना लीजिए। मैंने ये बना लिया स्क्वायर, ठीक है। और बेटा अब आप पॉइंट एक मार्क कर लीजिए कहीं पर भी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। और बेटा इसको मैंने मान लिया है ए और इसको मान लिया है बी। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से बेटा अब आप क्या करोगे, यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क करोगे, तो ये होगा बी और ये होगा ए। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पर मार्क करोगे, ये होगा बी और ये होगा ए। इसी तरीके से आप यहाँ पर मार्क करोगे, ये होगा बी और ये होगा ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा आपको क्या करना है, इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करोगे, ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया और ये ज्वाइन कर लिया। तो बेटा जब आप इनको ज्वाइन करते हो ना तो अंदर एक स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और इस स्क्वायर की साइड्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए ये सी है, ये सी है और ये भी सी है और साथ में ये भी सी है, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात बताइए, इस बड़े वाले का स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। बेटा देखो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। अब अगर आप सही से देखें, बड़े वाले के स्क्वायर की जो साइड है वो कैसे आएगी, a प्लस बी करके। तो a प्लस बी जब आप करोगे तो इसकी पूरी साइड मिलेगी, ठीक है। तो ये मिल गई साइड इनटू एक और साइड, मतलब कि a प्लस बी। और जब बेटा साइड इनटू साइड होगा तो आपको पता है साइड का स्क्वायर आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा इस बाहर वाले का एरिया आ गया किसके, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, इस पूरे का मैं एक और तरीके से भी तो निकाल सकता हूँ, एरिया एक और तरीके से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है भाई, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर एक और तरीके से भी आ सकता है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेटा हाफ बेस कितना है इसका, b, एंड हाइट कितनी है, a। अच्छा ऐसे कितने राइट एंगल्स हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए मैं इसको 4 से और मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और बेटा बीच में एक स्क्वायर भी तो है, प्लस बीच में ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, मतलब के c इंटू सी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा बेटा क्या आ गया, 4, तो 2। अब a को पहले लिख लेते हैं, b को बाद में, एक ही बात है। और c इंटू सी बेटा क्या होता है, c का स्क्वायर। अच्छा अब अगर आप सही से देखो तो ये भी मैंने एरिया निकाला इसी बड़े वाले स्क्वायर का, और ये भी एरिया मैंने निकाला है इसी बड़े वाले स्क्वायर का। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का एरिया तो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये है
कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2a प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? और बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे और लगाने जा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2ab प्लस सी स्क्वायर। बेटा 2ab से 2ab क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बेटा क्या गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बेटा एक्चुअली देखो ये यही है, आप चाहो तो इसको घुमा के लिख सकते हो ऐसे, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बेटा बनी है ये पाइथागोरस थ्योरम। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो। और अगर बेटा समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।